अस्सलामुअलैकुम बेटे, आज का लेक्चर हमारा एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। हमारे पास लिखा हुआ है 2 + 3 आयोटा + 7 - 2 आयोटा। आपने देखा कि इक्वल के बाद ब्रैकेट्स को ओपन किया क्या। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता तो अंदर ब्रैकेट के साइन चेंज कर देते। ब्रैकेट के बाहर प्लस है सो साइन चेंज नहीं हुआ। आपके पास 2 + 7 रियल पार्ट रियल में जमा होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में जमा होगा। आपने देखा कि 2 + 7 किया तो आपके पास 9 बन गया। जब हमने 2 आयोटा में से -3 आयोटा करेंगे तो माइनस का आयोटा बचेगा। सेम एज पार्ट नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास लिखा हुआ है 2 × 5 + 4 आयोटा -3 + 7 + 4 आयोटा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 2 को 4 से किया बेटे 8, 3 को 7 से करेंगे 21 ± -12 आयोटा। सेम वही काम, रियल पार्ट में जमा करेंगे, इमेजिनरी पार्ट में रियल पार्ट वो पार्ट होते हैं जिनके साथ आयोटा नहीं होता और इमेजिनरी पार्ट वो होते हैं जिनके साथ आयोटा होता है। 10 - 21 दोनों रियल पार्ट हैं, माइनस का 11 प्लस का 8 आयोटा माइनस का 12 आयोटा दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं। जब प्लस माइनस किया तो माइनस का 4 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 देखते हैं। आपके पास लिखा हुआ है बेटे -3 + 5 आयोटा -4 + 9 आयोटा। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस सब बच्चों को पता है प्लस होता है, प्लस माइनस -5 आयोटा -4 आयोटा +-9 आयोटा। अगेन वही काम करेंगे कि रियल पार्ट में से माइनस होगा, इमेजिनरी पार्ट में से माइनस करेंगे 3 - का 4 आयोटा -का 5 आयोटा -का 9 आयोटा -का 1 -का 14 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 आपके पास लिखा हुआ है 2 आयोटा स्क्वायर + 3 आयोटा क्यूब + 3 आयोटा की पावर 24 - 6 आयोटा की पावर 19 + 4 आयोटा 25। आयोटा का कॉन्सेप्ट पहले बेटे हम ले चुके हैं कि आयोटा की कोई भी पावर होगी उसे आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। आयोटा स्क्वायर हमेशा क्या होता है -1। आयोटा क्यूब दिया हुआ था, आयोटा स्क्वायर अलग करेंगे, आयोटा को अलग करेंगे। आयोटा की पावर 14 है तो आयोटा स्क्वायर की पावर अगर 2 से 8 करेंगे तो 16 बन जाएगा। 19 लिखा हुआ है, 2 आयोटा की पावर 9 18 होता है, एक्स्ट्रा आयोटा बचेगा, आयोटा की पावर 25, आयोटा स्क्वायर डॉट की पावर 12 डॉट एक्स्ट्रा। आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 पुट करेंगे। -1 की दो ही बातें मैंने आपको समझाई थी बेटे एक्सरसाइज 2.5 में कि अगर -1 की पावर ऑड होगी तो जवाब -1 आएगा, अगर -1 की पावर इवन होती है तो जवाब +1। -2 - 6 आयोटा +3 + 6 आयोटा +4 आयोटा। रियल पार्ट में अगेन जमा करेंगे और इमेजिनरी पार्ट अकेला है तो वो वैसे का वैसे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, वो कहते हैं सिंप्लीफाई राइट योर आंसर इन द फॉर्म a + b आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया बेटे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को प्लस या माइनस किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंप्लीफाई करना है। जब भी दो फैक्टर्स के दरमियान कोई साइन नहीं होता तो उन दोनों फैक्टर्स को ऑलवेज आपने मल्टीप्लाई करना है। आपके पास -7 है, इसे फैक्टर के फर्स्ट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -7 को सेकंड कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +3 को फिर फर्स्ट कोफिशिएंट से, फिर +3 को सेकंड कोफिशिएंट से। आपको नज़र आ रहा होगा 7 3 21, 7 2 14, 3 3 9, सेम है 3 2 6। आयोटा स्क्वायर आप में से हर बच्चे को पता है बेटे -1 होता है। आपके पास 3 वैल्यूज़ बन जाएंगी। अगर 2 रियल हैं 2 इमेजिनरी हैं तो रियल को रियल में प्लस करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। अगर इमेजिनरी पार्ट अकेला है तो उसको वैसे रहने दें, रियल को रियल में माइनस करेंगे। माइनस का 4 स्क्वायर रूट लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में। बेटे माइनस में जब भी स्क्वायर रूट होगा मैंने आपको बताया था ये प्योर इमेजिनरी नंबर होते हैं, ये कभी भी माइनस में स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता। आपने स्क्वायर रूट 4 अलग करना है, माइनस का 1 अलग करना है। -4 को आपने कन्वर्ट कर लिया स्क्वायर रूट 4 आयोटा में, क्योंकि आयोटा जो होता है वो -1 स्क्वायर रूट होते हैं और 4 का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा आपके पास 2।
अगेन उसने वही वाला प्रोसीजर किया है कि फर्स्ट कोफिशिएंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को सेकंड से। आपके पास 2 3 6 आ गया, 2 स्क्वायर रूट 4 आयोटा माइनस का 3 स्क्वायर रूट 14। लास्ट में देखें 4 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट स्क्वायर बन जाएगा। अब 4 का स्क्वायर रूट से कटेगा तो 4 आएगा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस का 4। मिड वाली दोनों रकमें जो हैं वो माइनस में, माइनस का 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस का स्क्वायर रूट। याद रखिएगा जब आपके पास रेडिकल फॉर्म में रेडिकल्स के अंदर वाली रकमें सेम होती हैं तो आप उनको प्लस या माइनस इजीली कर सकते हैं, जिसकी वजह से माइनस का 5 स्क्वायर रूट 4 आयोटा बन जाएगा। रियल को रियल में प्लस कर लें और माइनस इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 में देखिएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। फार्मूला ओपन किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सिंपली फार्मूला है। जब स्क्वायर करेंगे तो 5, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 प्लस 4 में से जाएगा तो माइनस का 4 6 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 बेटे आपके पास लिखा हुआ है कि बार का साइन नज़र आ रहा है 3 माइनस 2 आयोटा का बार का साइन ख़त्म करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। प्रोसीजर फिर वही करेंगे बेटे, फर्स्ट फैक्टर का फर्स्ट कोफिशिएंट सेकंड फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट फैक्टर का सेकंड कोफिशिएंट सेकंड फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। आपके पास आयोटा स्क्वायर बनेगा जो कि -1 के बराबर होता है। आपने रियल पार्ट को रियल में जमा करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में जमा करना है। लास्ट में आंसर आएगा 12 माइनस का 5 आयोटा। बेटे आज के लेक्चर में हमने 2 सवाल पढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.6। इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं का होमवर्क करना है। जब आप स्कूल तशरीफ़ लाएंगे तो आपका होमवर्क भी चेक किया जाएगा और इन्हीं सवालात में से आपका टेस्ट लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।